किया था। वहाँ चंद्र बाल विश्व भर के चराचर जीवों को सुख देने वाले हैं। वेदनाथ की भांति वहाँ विराजमान है। इनकी महिमा अत्यंत अद्भुत है। इसी प्रकार अन्य भी ज्योतिर्लिंग है। अब उनकी कथा सुन लो। मिश्रित नामक एक सुंदर तीर्थ है जिसमें दतीची ऋषि द्वारा स्थापित थी। दतीशेश्वर शिव का ज्योतिर्लिंग है। तीर्थ यात्रा के संपूर्ण फल चाहने वाले वहाँ पहुंचकर तीर्थ में स्नान करके शंकर जी का पूजन करने से कृतार्थ हो जाते हैं और भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति उन्हें होती है। नेमिष नामक तीर्थ में सारे ऋषियों से स्थापित ऋषिश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। इस लिंग के दर्शन मात्र से पातकों का नाश होता है। फिर मुक्त होकर स्वर्ग अप्रभु को प्राप्त होते हैं। फिर हरण नामक पवित्र तीर्थ में अताप नामक शिवलिंग है जो कि करोड़ों हत्याओं जैसे पापों को मुक्त कराते हैं। फिर देवप्रयाग नामक तीर्थ में सभी पापों के नाशक ललितेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। नेपाल नगर में सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करता केवल अपने सिर का ही दर्शन देने वाला पशुपति नामक ज्योतिर्लिंग है। फिर इनके समीप ही भोग मोक्ष देने वाला पशुपति नामक ज्योतिर्लिंग है। फिर इनके समीप ही मोक्ष देने वाला मुक्ति नाथ नामक शंकर का ज्योतिर्लिंग है। ऋषिगण पृथ्वी के चारों ओर ही सदाशिव के ज्योतिर्लिंग ही लिंग विद्यमान है जिन्हें मैंने कह सुनाया। बोल शंकर भगवान की जय। 12वां अध्याय लिंग रूप का कारण। 12वें अध्याय में लिंग जन्म का हेतु मोक्ष भक्ति यरु विशद चक्र कारण केतु ऋषिगण प्रसन्न करने लगे। बुद्धिमान सूत जी आपने भगवान शंकर के दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन कर दिया जिनको सुनकर हम कृतार्थ हुए। अब कृपा करके कि यह सुनाइए कि श्री पार्वती जी जगत माता शिव प्रिया बाण रूप है उसका प्रयोजन और कारण क्या है। यह सुनकर सूत जी बोले मुनिजनों सुनिए, प्राचीन समय की बात है। दारुक नामक एक वन है। उसके समीप भगवान शंकर जी का शिवालय है। उसमें शिव के परम भक्त ऋषि नित्य ही प्रातः मध्याह्न एवं साय तीनों काल वहाँ जाकर शिव पूजन स्तोत्र पाठ तथा पूर्ण भक्ति के साथ प्रार्थनाएं किया करते थे। और उस समय बहुत से ऋषि हवन के लिए दारुक नाम के सदन वन में समीधा काष्ठ लाने पहुँचे। उस समय अपने भक्तों की परीक्षा हेतु शंकर ने अंतत विकराल रूप धारण किया। नग्न होकर कामी पुरुषों की भांति हाथ में लिंग धारे वहाँ पहुँच गए। उन ऋषि पत्नियों ने इस प्रकार जो ही देखा तब तो वे बहुत ही घबरा गई और कामावश होने लगी। बहुत सी स्त्रियां परस्पर आगिलन करने लगी और कुछ आश्चर्य में पड़कर उस ओर देखने लग गई। इतने में उनके पति भी वहाँ तुरंत पहुँच गए। उन्होंने देखा कि यह स्त्रियों के आचरण को दूषित करने वाला कौन होगा। अपनी स्त्रियों के प्रति भी उन्हें क्रोध आया। फिर वे भगवान शंकर के स्वरूप को न जानने वाले अंतन क्रोध में आकर परस्पर बोले, अरे यह कौन होगा। कोई भी उत्तर न दे सका। फिर उस नगर से बोले, तू कौन है, बताता क्यों नहीं। इस प्रकार बार बार पूछने पर भी दिगंबर वेशधारी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उसके बाद अंतन क्रोध में आकर ऋषि कहने लगे, यह तुम अनुचित कार्य कर रहे हो। इससे वैदिक धर्म का लोप होता है। इसी कारण तुम्हारा लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़े। शिव का लिंग पृथ्वी पर गिर पड़े। श्राप दे दिया ऋषि ने। सूत जी बोले, इस प्रकार सभी ऋषियों ने कहा। तब तो उसी शरण भगवान शंकर का लिंग भूमि पर गिर पड़ा। प्रज्वलित अग्नि की भांति इधर उधर भ्रमण करता हुआ जीव जंतुओं को पीड़ित करने लगा। पृथ्वी गिर गया और इधर उधर भागता दौड़ता रहा। पशु पक्षियों ने सब्जियों ने दुखी करने लगा। जीव जंतुओं को पीड़ित करने लगा। इतना देखकर समस्त ऋषि घबरा गए। तुरंत ही ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी समझ गए कि सभी ऋषि शंकर जी की माया से वशीभूत हो चुके हैं। ऐसा जानकर बोले, ऋषियों, यह तुमने शंकर जी के साथ शत्रुता करके बहुत ही अनुचित कार्य किया है। देखिए, मनुष्य मार्ग का धर्म है कि मध्याह्न काल में घर आए अतिथि का समुचित सत्कार करे। ऐसा न करने पर वह पूरा पाप का भागी होता है।
अब यह बात है कि जब तक भगवान शंकर का लिंग एक स्थान पर स्थिर न हो जाएगा तब तक इसी प्रकार के उपद्रव होते रहेंगे। यदि तुम संसार का ही चाहते हो तो भगवान शंकर जी के ज्योतिर्लिंग को चिंतन करो और उस लिंग की स्थापना के लिए सर्वप्रथम जगदम्बा पार्वती की स्तुति एवं आराधना करो। तुम्हारे इस सर्वश्रेष्ठ शैर्य उपाय द्वारा ही वही श्री पार्वती जी ही योनि रूप में हो जाए। उसके बाद भगवान शंकर तुम्हारी प्रार्थना द्वारा प्रसन्न होकर उस योनि में शीतल हो जाए, तब जाकर विश्व कल्याण हो। बोल शंकर भगवान की जय। इसलिए तुम माता पार्वती को प्रसन्न करने हेतु अष्टदल की रचना करो, फिर शास्त्रों की आज्ञा अनुसार उस पर एक घट स्थापित करो, फिर उसे दुर्वा के साथ पवित्र तीर्थ जल से भरो, सदाशिव का ध्यान करके विधि पूर्वक उसकी पूजा करो। उसके बाद शत्रुपा मंत्रों के पाठ करते करते उसी कलश के जल से लिंग को स्नान कराकर मार्जन आदि करके स्थान शांत करो। फिर योनि रूप पार्वती जी को बाण रूप से स्थापित करके उसी पर सदाशिव के ज्योतिर्लिंग को स्थापित कर दो। उसके बाद चंद्र पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि षोडोपचार पूजन द्वारा शंकर को प्रसन्न करते हुए प्रणाम स्तोत्र पाठ स्तुति गान आदि करो। तब जाकर संसार का मंगल होगा। सो जी बोले, इस प्रकार ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार ऋषियों ने जाकर माता श्री पार्वती तथा भगवान शंकर की विधि पूर्वक पूजन एवं आराधना की। तब प्रसन्न होकर पार्वती जी योनि रूप हुई और उस पर ज्योति लिंग स्थापित किया गया। उसके बाद विश्व में शांति हुई। वही ज्योतिर्लिंग संसार में हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ज्योतिर्लिंग के अर्चन आराधन आदि करने से इस लोक एवं परलोक के सभी सुख प्राप्त होते हैं। बोल शंकर भगवान की